बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 15 दिसंबर है, साल 2020। बड़ी अहम 3 खबरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फजलुर रहमान की करप्शन पर घेरा तंग होता जा रहा है और 5 मुबैना फ्रंटमैनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। इसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आईजी इस्लामाबाद और डीजीएफआई वाजिद ज़िया ने शेख रशीद से, वजीर दाखिला से आम मुलाकात की है। इसमें क्या टास्क दिए गए हैं, इस हवाले से भी बात होगी। सीसीपी उमर शेख ने लाहौर पुलिस की दौड़ें लगवा दी हैं और लीगी गुल्लू भट्ट लाहौर हाईकोर्ट में किस तरह रुसवा हुए हैं, इस हवाले से भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूं जो मोहब्बत से, प्यार से मेरी वीडियो सुनते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा का इजहार करते हैं। मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। अब हम बात करते हैं आज का एक आम इशू। लाहौर हाईकोर्ट के अंदर आपको इल्म है, कुछ लीगी रहनुमाओं की तरफ से दरखास्त दायर की गई थी। रफाकत अली डोगर नामी एक शख्स है, उसने दरखास्त दी कि लाहौर पुलिस लीगी कारकुनान को हब्से बेजा में रखने की कोशिश कर रही है, हरासा करने की कोशिश कर रही है, गैर कानूनी मुकदमे कायम कर रही है। चूंकि उस वक्त अभी 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान का वो तारीखी जलसा नहीं हुआ था जिसकी बाद गश्त पूरे पाकिस्तान में अब भी है। अब यहां पर जो है वो होम सेक्रेटरी ने बाकायदा जवाब दिया था जस्टिस मुश्ताक अहमद साहब की कोर्ट के अंदर कि हमने कोई भी गैर कानूनी एक्टिविटी नहीं की। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, कानून के मुताबिक कार्रवाई करना हमारा राइट है और वो हमारा फर्ज भी है। लिहाजा हम वही अदा कर रहे हैं। अगर कहीं पर किसी के साथ कोई नाजायज कार्रवाई हुई है जिसने जुर्म नहीं किया तो उसके लिए भी अदालत के अंदर रिलीफ है और वो हमें वादे तौर पर बताए। इस पर 11 दिसंबर को एक फैसला महफूज हुआ था, वो आज सुनाया गया। उसके मुताबिक जो है ये बताया गया कि ये एक तो जिस शख्स ने ये दरखास्त दी है वो मुतासरा फरीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि लाहौर पुलिस ने कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम नहीं किया। जो भी कोरोना एसओपीज की वायोलेशन करेगा या कोई जबरदस्ती करेगा तो उसको रोकना पुलिस के ये फराइज में शामिल है। लिहाजा जो उन्होंने कानूनी कार्रवाई की है वो जायज करार दी जाती है और साथ ही अगर कोई आपके इल्म में है, कोई मुतासरा फरीक है तो उसकी बात को सुना जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी आज रुसवाई हुई है लीगी गुल्लू भट्टों की। अब दूसरी तरफ आते हैं लाहौर के सीसीपी उमर शेख, जिससे एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून खायफ है ही, लेकिन पूरा पुलिस डिपार्टमेंट की दौड़ें लगी हुई हैं। चूंकि वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो मुसलसल कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह की भर्तियां थी, इस तरह के मुसलसल एक ही जगह पर पोस्टिंग थी जिसकी वजह से वो एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर चुके थे। मसलन कोई सीसीपीओ ऑफिस हो या कोई और ऑफिस हो तो वहां पर क्लैरिकल स्टाफ हो या एडमिनिस्ट्रेटर जो पोजीशन होती है वहां पर लोग हों, वो मुसलसल 10-10, 15-15 साल से अपॉइंट है। जब इस तरह एक ही बंदा रहता है तो इसका मतलब है कि वो इकट्ठे रहकर एक माफिया की शक्ल अख्तियार करते हैं और बहुत बड़ा जो है वो नुकसान होता है। अब यहां पर एक बड़ा जो है वो एक्शन लिया है सीसीपीओ लाहौर ने। उन्होंने एसएसपी एडमन उस्मान बाजवा को हदायत किया कि इस तरह के लोग जिनकी मुसलसल 10 साल, 8 साल, 12 साल से इकट्ठी एक ही जगह पर पोस्टिंग है उसकी लिस्ट बनाई जाए। तो वो बहुत बड़ी एक तवील लिस्ट बनी है और पहले मरले के अंदर 433-31 जो अफसरान और एहलकार हैं उनके तबादलों का आगाज कर दिया गया। उसके अंदर अरसा दराज से एक ही जगह पर तैनात 133 क्लैरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ है वो भी शामिल है। एक ही जगह पुलिस की जो नौकरियां हैं एक ही थाने के अंदर एक ही जगह पर, उसकी वजह से भी जो क्राइम रेट है उसमें इजाफा होता है और लोग सुस्त हो जाते हैं। तो अब ये सारी जो अखाड़ बिछाड़ है इसका फैसला किया गया जिसकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक दूसरे के मिन्नत तरले जैसे होते हैं वो करने की कोशिश की जा रही है, हमें यहां पर किया जाए, यहां पर किया जाए। लेकिन सीसीपीओ ने कहा है कि आपने जो लिस्ट मेरे साथ फाइनल की है एसएसपी एडमन को उसके मुताबिक करना है। किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, कोई रिश्वत नहीं चलेगी और ये चीजें आपने अपनी मर्जी के साथ, ताकि किसी किस्म का जो मैं मॉडल देना चाहता हूं पूरे पंजाब और पाकिस्तान के लिए उसके अंदर खलल वाक़ ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो पढ़े लिखे नौजवान लड़के हैं उनको इन जगहों पर हमने अपॉइंट करना है। ये जो पुराने बैठे हुए लोग हैं इनको और फेंके और अब वो नए बंदों को अगर मौका देंगे तो वो तरक्की भी करेंगे, मेहनत से काम भी करेंगे, लगन से, और वो जो खोचड़पन होता है हम पंजाबी में कहते हैं वो तंग नहीं करेंगे और माफिया की शक्ल भी अख्तियार नहीं करेंगे। तो ये एक नई डेवलपमेंट है और दफातर में तैनात अरसा दराज से जो लोग हैं उनकी जगह पर नए एहलकार और अफसरान जो है उनको वहां पर उनकी जगह पर लाया जा रहा है। तो और एक बड़ी डेवलपमेंट ये आई है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और वो है शेख रशीद की। शेख रशीद जो है जब से वजीर दाखिला बना आपको इल्म है कि बड़ी परेशानी है नून लीग को, पीपल्स पार्टी को। कभी कोई स्कैंडल लाने की कोशिश करता है, कभी कोई व्हाट्सएप, कभी कोई दूसरा तीसरा। अब ये चीजें जो है वो तो आगे वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने आज ही आईजी इस्लामाबाद
और DGFIA दोनों ने मुलाकात की है। आपको इल्म है कि इन दोनों का जो रोल है वो इस धरने के हवाले से और लॉन्ग मार्च के हवाले से बड़ा अहमियत का अमल है। DGFIA जो है मनी लॉन्ड्रिंग और इससे रिलेटेड जो केसेस हैं वो चूंकि उनके अंडर है, और इस वक्त आसफ जरदारी का जाली बैंक अकाउंट से लेकर सारे जो इस तरह के केसेस हैं और साथ ही शरीफ माफिया की मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर जो शुगर मिल्स के मामलात और ये सारा माफिया जो है वाजिद ज़िया के रिलेटेड है। चूंकि उन्होंने इन केसेस को देखा, कमेटीज बनाई और आगे जाली अकाउंट्स कुछ नए निकल रहे हैं, शरीफ माफिया के भी, जरदारी माफिया के भी, उस पर भी बाकायदा काम शुरू हो चुका है। तो ये एक तो शेख रशीद ने उनके दुआ सलाम जो एक रूटीन के अंदर होती है और साथ ही पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं, डिटेल उन्होंने बताई है। मेगा जो करप्शन के स्कैंडल, बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं उसके अंदर चूंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्पेशल शेख रशीद को लाई इन वजूहात की वजह से हैं कि एक तो प्रेशर ना हो और जो वजीर हो वो डंके की चोट पर ये माफिया के खिलाफ एक्शन करवाए इन इदारों से, मेरिट पर, इंसाफ पर, लेकिन जल्दी ताखिर ना हो। जो बड़े केसेस हैं उनको पहले हैंडल किया जाए। ये नहीं कि आप 1000 केस पकड़ लें और फिर उसका मुरब्बा बनाते रहें जैसे नैब बना रहा है। अब यहां पर जो मुलाकात हुई है उसके अंदर उन्होंने ब्रीफिंग दी है कौन कौन से FIA के पास बड़े केसेस हैं, वो जरदारी से रिलेटेड कितने हैं, ओमनी ग्रुप के कितने हैं, मजीद कितनों के साथ जो है वो डेवलप आगे शरीफ माफिया के, शुगर मिल्स के, आटा माफिया के, इस तरह के सारे केसेस की ब्रीफिंग दी गई है। और शेख रशीद ने उनको आम टास्क दिया है कि ये जो बड़े केसेस हैं 20, 25, 30, इनको फौरी तौर पर इंसाफ के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। उन्होंने कहा ये नहीं कि हुकूमत चाहती है कि इनको सजा दें, जो कानून का तकादा है इंसाफ का, लेकिन ये जल्दी करें, ये जो ज्यादा वाला चक्कर है ये ना डालें और मुझे आप जो है वो शर्मिंदा भी ना करें। ये आम टास्क DGFIA को दिया गया और FIA आइंदा दिनों के अंदर आपको ये कब्जा ग्रुप, मनी लॉन्ड्रिंग, जिस तरह के इश्यूज बढ़ रहे हैं इनके अंदर आपको बड़ी मुतहरक नजर आएगी और ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। और दूसरी तरफ जो है IG इस्लामाबाद ने मुलाकात की है। उन्होंने पुलिस लाइन में आने की शेख रशीद को, वजीर दाखिला को दावत भी दी है और साथ ही ज़ाहिर है आगे लॉन्ग मार्च धरना आ रहा है, उस हवाले से भी कुछ इब्तदाई चीजें डिस्कस हुई हैं और उनका रोल भी बहुत बड़ा होगा। तो ये आज दो शख्सियात ने मुलाकात की और आगे एक कुछ आम फैसला जात हो चुके हैं और शरीफ और जरदारी माफिया के लिए ये बुरी खबरें। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट और अच्छी खबर है और वो ये कि फजलुर रहमान जो है, आपको इल्म है, उनको मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आमदन से ज्यादा सजात के लिए तलब किया गया। उन्होंने फिर कोर कमांडर के दफ्तर पर हमले का एक धमकी दी। उसके बाद फिर हमारा नैब वो सो गया, बैठ गया, लेकिन नैब बैठा नहीं, वो काम पर लगा रहा है अपने तौर पर। उन्होंने कुछ और फ्रंट मैन्स को बुलाया था 10 दिसंबर को, वो पेश नहीं हुए, तो नैब ने अब फजलुर रहमान के मुबैना 5 फ्रंट मैनों को तलब कर लिया 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को उन्होंने कहा है कि आप आए, फजलुर रहमान साहब जितना मर्जी है धमकियां दें, लेकिन फजलुर रहमान के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। जो उनकी जायदादें पाकिस्तान में, बैरून मुल्क, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, पिंडी, फैसलाबाद, मुख्तलिफ जगहों पर निकल रही है, कराची, दुकानें, हर जगह पर, वो सारी तफ्तीश और तहकीक साथ साथ हो रही है। लेकिन अब उनके 5 मुबैना फ्रंटमैन, अब्दुल रऊफ, इब्रार अहमद, मोहम्मद जलाल, दीन मोहम्मद, इब्रार अली शाह, ये 5 लोगों को 16 दिसंबर को तलब कर लिया गया है। इनमें से लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान से इनका ताल्लुक है। गुल अफजल और नूर असगर जो है, ये 2 लोग, इनको बुलाया गया था ऑलरेडी पहले। ये बड़े करीबी लोग हैं और करीबी लोगों का मतलब है कि बहुत सारी जो जायदादें किसी बंदे के नाम होती हैं, जितने पॉलिटिकल फिगर्स हैं, इनकी ज्यादा जायदादें तो आगे फ्रंट मैनों के नाम है। किसी के जिम्मे 200 कनाल किसी के नाम है, दुकानें किसी के नाम, बंगला किसी के नाम। तो ये जो करीबी लोग हैं बेसिकली, इनको मुबैना तौर पर फजलुर रहमान का फ्रंट मैन कहा रहा है। और ये वो आप समझें कि वो गर्दन है, अगर इसको पकड़ लिया गया, ये तोते पकड़े गए, तो फजलुर रहमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद जराए दावा कर रहे हैं मौजूद है और वो इसका रिबटल नहीं कर सकेंगे। बेशक उछलें कूदें, इंतकामी कार्रवाई का जो भी नारा बुलंद करें। तो अब नैब ने इसके लिए कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है। आमदन से ज्यादा सजात, करप्शन, करप्ट प्रैक्टिस, इस हवाले से 3 किस्म के इल्जामात हैं इन पर और अब ये अपने आप को क्लियर करेंगे। और फजलुर रहमान जो है उनको भी किसी मुनासिब वक्त पर नैब जराए कह रहे हैं कि उनको भी तलब किया जाएगा। जब ये तोते कुछ मजीद शवायद देंगे, बोलेंगे और इनके खिलाफ तहकीकात काफी हैं, तो फिर जो तोते की जान है वो समझे कि वो आगे उधर ही है। और बिल आखिर फजलुर रहमान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। या तो वो अपनी तहकीक और तफ्तीश देंगे, लोगों को क्लियर करेंगे, इदारों को, वरना उनकी भी गिरफ्त जरूर होगी। उसकी वजह यह है कि ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ इदारों पर धमकियां देते रहें और आप बचे रहें। नहीं,
आपको अपनी रसीदें दिखाना होगी। आप सिर्फ इमरान खान, इमरान न्याजी और ये यहूदी एजेंट और ये तमाशे ना करें, अपनी रसीदें दिखाएं। ये तमाम अपोजिशन से यही अवाम का भी मुतालबा है। लेकिन आप देखिए, कभी भी अपनी मनी ट्रेल नहीं देंगे, अपने असल जराए नहीं बताएंगे, कभी इधर की कभी उधर की ये चीजें जो है वो बयान करते रहेंगे। बहरहाल नेक्स्ट वीडियो के अंदर आज कुछ आम केसेस की समाअत हुई है, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।